बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हमारा ये आज का प्रोग्राम 5वां ये प्रोग्राम है अदब मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बेसिकली इस प्रोग्राम को सजाने का जो मकसद है वो शहर की एक्टिव तंजीमात और एक्टिव शख्सियात जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के हवाले से अपनी खिदमात पेश करती हैं, उन्हें एक प्लेटफार्म पर जमा करना और मिलाद शरीफ के हवाले से दावत देना और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनके गोश गुजार करना। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मिलाद तो सरकार के पाक दौर से ही मनाया जा रहा है कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा आप फरमाते हैं सुनन निसाई शरीफ के अंदर कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, देखा सहाबा किराम हल्का बना के तो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि बैठने की, हल्का सजाने की, बज़म लगाने की क्या वजह है। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं सरकार हमारा बैठने का मकसद अव्वलन तो ये है कि अल्लाह की हम्दो सना बयान की जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें दीन इस्लाम की हिदायत अता फरमाई, और दूसरा व मन्ना अलैका अलैना बिका, और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद, आपके वजूद की शक्ल में अल्लाह ने हम पर जो करम की बरखा बरसाई, इस एहसान पर शुक्र अदा किया जाए। हुजूर पाक फरमाते हैं क्या वाकई कसम उठाते हो तुम कि इसी मकसद के लिए बैठे हो? अर्ज़ की कसम खाते हैं। सरकार ने फरमाया तुम पे कोई शक नहीं था जिसकी वजह से कसम ली गई, बल्कि जिब्रील अमीन अभी आए हैं, वो बता रहे हैं कि इन लोगों को बता दीजिए ये लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद की शक्ल में जो मालिक ने इन पर एहसान किया, उस एहसान का शुक्र अदा करने के लिए ये लोग बैठे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं, मालिक का जिक्र कर रहे हैं, हम्द कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर फरिश्तों के सामने इनके इस अमल पर फख्र फरमा रहा है। हमारा यहां बैठने का क्या मकसद है? यही दो मकसद हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें दीन इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया, और शुक्र अदा कर रहे हैं कि वजूद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना व सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की शक्ल में हम पर ये एहसान किया कि हमें सरकार का गुलाम बनना नसीब हुआ। क़यामत तक महफ़िल मिलाद मनाई जाती रहेंगी। फालिया शहर के अंदर 2021 में मोहतरम इंजीनियर इम्तियाज़ अहमद साहब, उन्होंने ये इरादा किया कि जिस एहतिमाम के साथ किबला पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर में मिलाद शरीफ मनाया जाता था, क्यों ना उस तरह मिलाद मनाने के लिए कोशिश की जाए। जलूस कसीर हो, वो मुनज़्ज़म हो, बावकार अंदाज हो, मुअद्दब हो। इरशाद अहमद सिद्दीकी साहब के साथ वो मिले, फिर वो दोनों मेरे पास आए, फिर हम किबला पीर सैयद तारिक याकूब शाह साहब रिजवी आपकी खिदमत में गए और पहली सुन्नी उलमाओ मशाइख कॉन्फ्रेंस बुलाई किबला शाह साहब के पास। मकसद फ़कत मिलाद शरीफ था और उलमाए ज़ीशान को इस एक काज के लिए जमा करना। अल्हम्दुलिल्लाह ताला चंद माह इस पर हमने काम किया मिलाद शरीफ पर, और अदब मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना और अदब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उन्वान पर
तकरीबन 1 साल काम करके जो उलमा मिल बैठते रहे, तंजीमात जमा होती रहीं, वो इस नतीजे पर पहुंची कि क्यों ना अगले स्टेप पे जाया जाए और उलमाए ज़ीशान को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए। तो फिर हम सुन्नी उलमा कौंसल और सुन्नी उलमा व मशाइख कौंसल की तंजीम साजी की तरफ आए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला 5-6 साल का ये अरसा गुजरा, अच्छा गुजरा, और कोशिश करते आ रहे हैं कि मैक्सिमम उलमाए ज़ीशान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों और वो दीन मतीन की खिदमत यकजा होकर करें। ये कोशिश जारी है और तादम मर्ग जारी रहेगी। इस साल हमने इससे अगले कदम के लिए कोशिश की, वही उलमाए ज़ीशान, मशाइख किराम और शहर के एक्टिव लोग जो हर वक्त दीन मतीन की खिदमत के लिए पेश रहते हैं, उनके साथ मीटिंग की गई और चंद मीटिंग्स के बाद हमने मरकज़ी मिलाद कौंसल फालिया का ऐलान किया। उसकी तफसीलात किबला सदर मोहतरम अल्लामा कारी अब्दुल शकूर रिजवी साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मिलाद कौंसल बना दी, मकसद फ़कत एक है कि हम पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा हैं, कसीर हैं। इत्तेफाक ना होने की वजह से शायद कलील लगते हैं, बल्कि हमारे हाजी साहब, हाजी मोहम्मद शबीर सियालवी साहब बैठे हुए हैं, सरपरस्त हैं मिन्हाजुल कुरान के। उन्होंने अभी जुमला बोला जुम्मे के बाद, उन्होंने कहा कि फ़लाँ लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर कलील हैं, फ़लाँ मकतबा फ़िक्र कलील है, कलील तरीन है, लेकिन जब उनका प्रोग्राम आता है, साल में एक दफ़ा चंद दिन वो आते हैं, उनके जुलूस मिलाद शरीफ के जुलूस की निस्बत बहुत बड़े होते हैं। क्या वजह है? हम महाफल तो मुसलसल कर रहे हैं, हम नात शरीफ की बड़ी बड़ी महफिलें और सारी रात के वो तराने अलापने वो तो कर रहे हैं, मगर लोग क्यों नहीं कर रहे? हर दर्दमंद दिल ये ज़रूर सोचे। दूसरी बात ये कि जो जमा हो गए सुन्नी उलमा व मशाइख कौंसल और मरकज़ी मिलाद कौंसल जो जमा हो गए, ये अल्लाह का करम है कि इत्तेफाक हो गया, इत्तिहाद हो गया। और इत्तेफाक और इत्तिहाद जब भी होता है वो मुश्तरकात पर ही होता है। कोई चीज़ कामन दरमियान में होती है, उन कामन चीज़ों पर मुश्तरकात पर बंदा जमा हो जाता है। तो हम अहले सुन्नत व जमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हमारे दरमियान तो सब कुछ मुश्तरक है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान मुश्तरक है, सब मानते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते हैं, सहाबा व अहले बैत अतहार को सब मानते हैं, औलिया अल्लाह का एहतराम सब करते हैं। तो क्यों ना मिल बैठे और मिल बैठ कर हम दीने मतीन के लिए वो कोशिश करें कि जिस कोशिश के हम जिम्मेदार हैं, हम ज्यादा हैं, जबकि कलील लोगों के जुलूस हमसे ज्यादा है। शायद हम, माफ कीजिए बड़ा लफ्ज ना हो जाए, हम अपनी तंजीमात को बड़ा करने लग गए, अपने आस्थानों को बड़ा करने लग गए, अपने डेरों को, हवेलियों को और अपने मदारस को, अपनी निस्बतों को वो हमने शायद फायक कर दिया और बाकी काम पीछे रह गए। जरूरी है कि दीन इस्लाम को फायक रखा जाए, आगे रखा जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु के पाक वजूद को आगे रखा जाए। ये फालिये की दूर दराज तक हम तहरीक मिन्हाजुल कुरान से मुझे मुबारकें आती हैं इस पॉइंट पर कि यार फालिया के बड़े कमाल लोग हो तुम, सुन्नी उलमा और मशाइख को जमा कर लिया, यानी उलमा को जमा कर लिया। फिर वो कहते हैं साथ मशाइख भी के जमा हो गए। और अभी जो हमने किया मिलाद कौंसल बना दी, और हर तबका जिंदगी से आप डिटेल देख के हैरान होंगे उसका जो स्ट्रक्चर बनाया है। ये अल्लाह के कर्म के बगैर मुमकिन नहीं है कि हमने हर मोहल्ले से एक नायब सदर लिया है। सदर, मरकजी सदर और सीनियर नायब सदर के साथ जो टीम बनाई है, हर मोहल्ले से नायब सदर, ताकि हर मोहल्ले का डायरेक्ट सदर साहब के साथ राब्ता हो और कनेक्टेड हो और एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। तो इत्तेहाद की कोशिश होगी, दूर दूर तक मुबारकें आपको आ रही। वो मुझे फोन आए
या किबला अजीम कादरी साहब को आए, अब्दुल शकूर साहब को आए, शाह साहब को आए, इरशाद अहमद सिद्दीकी साहब को मेज़बान महफिल हैं, इंजीनियर इम्तियाज साहब को आए, मेज़बान महफिल हैं, किसी को भी आए, इज्जत तो सब की है। तो ये आपको मुबारकबाद है। और आखिरी बात, ये अहम सबसे ज्यादा है जो अर्ज करने लगा हूं, अहले सुन्नत व जमात, इसकी क्या तारीफ है? आसान लफ्जों में किसी बंदे को समझाना हो तो अहले सुन्नत व जमात उन अकायद का नाम है, उन मामूलात का नाम है, उन तशरीहात का नाम है कि 14 सदियों के जुमला उलमा और औलिया सूफिया जिन तशरीहात पर मुत्तफिक हुए, उन मुत्तफिकात का उन्वान अहले सुन्नत व जमात है। देखिए आज तो फोन है ना, मैं फोन करके इंग्लैंड किसी आलम साहब से मशवरा कर सकता हूं, अमेरिका मशवरा कर सकता हूं, फलां कर सकता हूं। उस दौर में कुरान की तशरीह की गई, हदीस पाक की तशरीह की गई, अकवाल राजेह किए गए, तो तमाम उलमा ने अपने अपने इलाके में बैठ के किया, मगर उन कमाल कामों का हुस्न ये था कि वो 80, 90, 95% तक जब बाद के लोगों ने किताबों में वो जमा किए तो उम्मत 90, 95% मामलात और मसाइल पर मुत्तफिक थी। उन मुत्तफिकात को अहले सुन्नत कहते हैं। तो गुजारिश ये है कि जिस पर सदियों से लोग मुत्तफिक हैं उन्हीं पर मुत्तफिक रहा जाए, और जहां लोग जमा हो जाएं शुक्र अदा किया जाए कि 4 जमा हो गए, 4 हो गए तो 8 हो जाएंगे, 8 हो गए तो 16 और 32 हो जाएंगे। तो ये 100 बार आपको मुबारकबाद है। और वो यकीनन सेहरा जाता है इंजीनियर इम्तियाज अहमद साहब जो हमारे मेज़बान भी हैं, लाइव इस वक्त सुन रहे हैं, वो बंदा घर से निकला था इस अज़म के साथ, इस इरादे के साथ कि आएँ और चले। इरशाद अहमद सिद्दीकी साहब को साथ लिया, फिर मेरे पास आए, मैं किबला शाह साहब के पास गया और फिर साथी मिलते गए, और मुझसे कहीं ज्यादा आला अजीम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस छत के नीचे जमा हैं। ये यकीनन फालिया का एजाज है, मगर इतने लोग जमा हों और जलूस इससे भी कम हो तो वो यकीनन शर्मिंदगी है। हम वापस लौटे। इम्तियाज अहमद साहब का ये यानी इरादा था इस अदब मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का कि एक्टिव लोगों को जमा किया जाए शहर के, और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप अपने मोहल्ले से 5, 10, 20, 40 लोग तो सुबह जमा हो जाते हैं ना जुलूस के नाम पर, तो सुबह उन 10, 20, 40, 50 लोगों को जमा करें और 7, 7:30 बजे एक जुलूस की शक्ल में मरकजी जामे मस्जिद पहुंचे, तहसील चौक पहुंचे। ये करने वाला काम है। जब आपका जुलूस शुरू हो तो वो शुरू में ही दूर तक नजर आए कि अहले सुन्नत निकले हैं और मुस्तफा पाक के मानने वाले निकले हैं। हुजूर सलाम पर तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, जश्न मनाने पर भी इख्तलाफ कोई नहीं, तो फिर जुलूस में आने पर क्या इख्तलाफ है? आपको दावत है अपने मोहल्ले से आप जुलूस लेके तहसील चौक और मरकजी मस्जिद पहुंचे। 8 बजे इंशाअल्लाह ताला हम जुलूस का आगाज करेंगे। 8 बजे ठीक है जी, 8 बजे इंशाअल्लाह आगाज हो जाएगा। उससे पहले मरकजी मस्जिद पहुंचे। आप सारे अहबाब तशरीफ लाए, कीमती वक्त दिया। अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए।